पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा था और आज भी सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास और रायपुर निवास दोनों निवासों पर छापेमारी की कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई बता दें कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर की जा रही है। की छवि धूमिल करने के लिए फिर से आज उनके घर पे उनकी छवि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, कई सारे आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी उन पर भी ये कार्रवाई चल रही है। देखिए उनकी कौन सी छवि धूमिल करनी है? देखिए आप महादेव सट्टा ऐप की बात करते हैं। देश में आपकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और देश में सारे लोग जानते हैं कि महादेव सट्टा ऐप का जो संचालक है वो कौन है। और ये कार्रवाई उनके डर की वजह से उनको दिख रहा है कि देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में एक ऐसे उभरता हुआ नेता है और आज इतनी बड़ी कद का नेता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार को कोई हिला सकता है तो वो देवेंद्र यादव जी हैं। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में झकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश में 40 जगह पर सीबीआई की टीम ने रेड की है, जिसमें से दुर्ग जिले की अगर बात करें तो दुर्ग जिले में 16 स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस वक्त हम मौजूद हैं विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले लंबे समय से जेल में बंद रहे विधायक देवेंद्र यादव को बेल मिली थी। बेल मिलने के बाद वो बाहर आए हुए थे और आज सीबीआई की टीम आधम के इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा था और आज भी सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास और रायपुर निवास दोनों निवासों पर छापेमारी की कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई बता दें कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर की जा रही है और महादेव सट्टा ऐप को लेकर 16 जिन जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है आपको बताते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के घर पे भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में सीबीआई की टीम पहुंची और इसके साथ ही पत्रकार और राजनीतिक पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा, आईपीएस शेख आशिफ, आईपीएस आनंद छाबरा, आईपीएस अभिषेक महेश्वरी, आईपीएस अभिषेक पल्लव, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल और कांग्रेस नेता विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि जब महादेव की कार्रवाई धड़ल्ले से चल रही थी तो उस वक्त दुर्ग में आईपीएस थे, एसपी थे अभिषेक पल्लव और उसके साथ ही भिलाई और दुर्ग शहर एडिशनल एसपी हुआ करते थे संजय ध्रुव, उनके यहाँ भी टीम पहुँची हुई है। सुबह 7 बजे के आसपास सीबीआई की टीम यहाँ पहुँचती है, जिसके बाद विधायक देवेंद्र यादव की माताजी गेट पर आकर उनके रोकती है, उन्हें एंट्री करने नहीं देती है और कड़ी मशक्क़त के बाद 2.5 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद सीबीआई की टीम जो है वो 9:30 बजे घर के अंदर प्रवेश कर पाती है। देवेंद्र यादव की माताजी का कहना था कि देवेंद्र घर पर नहीं है और वो घर पर नहीं है और जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती मैं आपको अंदर घुसने की परमिशन नहीं दे सकती। तो काफ़ी लंबे मशक्क़त के बाद जो है वो सीबीआई की टीम अंदर एंटर करती है। इस वक्त आपको बता दें घर के अंदर परिवार के कुछ लोग हैं, देवेंद्र की माताजी मौजूद है और इसके साथ ही सुमित पवार है अंदर। कुछ देर पहले सुमित पवार और तमाम जो सीबीआई की टीम है वो छत पर दिखाई दिए थे तमाम चीज़ों की जाँच करते, पूछताछ करते हुए। समर्थक जो हैं वो यहाँ पर अपना डेरा जमा कर बैठ चुके हैं और इस पूरे मसले को लेकर भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। भूपेश बघेल के कार्यालय से ट्वीट किया गया। क्या कुछ उस ट्वीट में भूपेश बघेल ने कहा है आपको बता दें। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर लिखा है सीबीआई अब आ गई सीबीआई और इसके बाद ही उन्होंने सारी चीज़ों से अवगत कराया है कि 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाले एआईसीसी की बैठक गठित की गई थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली के लिए रवाना होना था और उससे पहले ही सीबीआई की टीम आधमक पड़ी। इससे पहले जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के यहाँ पहुँची थी तब भी ये बात कही जा रही थी कि प्रभार जो पंजाब का प्रभार उन्हें दिया गया था, पंजाब का सचिव बनाकर भूपेश बघेल को भेजा गया था, जिसे उनके बढ़ते राजनीतिक कद को देखते हुए ईडी को भेजा गया था। इस प्रकार के आरोप भी ईडी पर लगाए गए थे। यहाँ पर जो आप माहौल देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल माहौल पूरा शांत है। समर्थक यहाँ पर डेरा जमा के बैठे हुए समर्थकों से भी बातचीत करेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं समर्थक, क्योंकि जब सुबह सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँची तब से समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले ही अरुण वोरा भी यहाँ पर आए हुए थे। जुल्फी जी, सीबीआई का छापा पड़ा है, महादेव सट्टा ऐप का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता और देश जानती है कि जब जब देवेंद्र यादव जी चलते हैं इस सीबीआई और ईडी डरती है। आज देवेंद्र यादव जी पहला दिन उनका एआईसीसी में होता है और सुबह सुबह यहाँ पे सीबीआई पहुँच जाती है। पूरे देश में सीबीआई का चेहरा साफ़ हो चुका है, ईडी का चेहरा साफ़ हो चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करने लगी है। इतनी बड़ी एजेंसी से इतने बड़े अधिकारी पढ़ लिख कर आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आकाओं के आदेश पे काम कर रही है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इनसे हम लोग ना कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आने वाले समय में डरेंगे। विधायक देवेंद्र जी घर में भी मौजूद नहीं है।
तो इसी से साफ साफ उनको पूरा देश जान रहा है कि वो एआईसीसी में बिहार इलेक्शन में पहुंचे हुए हैं। कल राहुल जी के साथ उनकी मीटिंग थी। इतनी बड़ी जानकारी देश में सोशल मीडिया के माध्यम से होने थे, मीडिया के माध्यम के होने के बावजूद भी सीबीआई का आना यहाँ पे क्या औचित्य दिखाता है? साफ साफ ही अपने आकाओं को खुश करने आए हैं और इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग बिल्कुल डरने वाले नहीं और यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और ये आज से पहले कई सारे चीज़ों में देवेंद्र यादव का नाम आता है। महादेव सट्टा ऐप में पहली बार नाम आता है और पहली बार नाम आते ही सीबीआई पहुंच जाती है। आप महादेव सट्टा ऐप की बात करते हैं। देश में आपकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और देश में सारे लोग जानते हैं कि महादेव सट्टा ऐप का जो संचालक है वो कौन है, उससे जुड़े हुए लोग कौन है। आप क्यों उनको पकड़ कर नहीं लेकर आ पाते? क्यों नहीं सारी चीज़ें कर पाते? और जितनी भी कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस की सरकार में हुई है और आज जो लोग कार्रवाई किए उनके घर पे सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा है। कहीं ना कहीं शंका किसके ऊपर दिखाई दे रही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरे देश में साफ है। आने वाले समय में जिस दिन पलटकर सत्ता वापस आएगी, इनका एक भी नेता कहीं बाहर अपने घरों में दिखाई नहीं देगा, सारे जेल के अंदर बंद दिखाई देंगे। ये लोग तो छापा मारते हैं, करते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलता नहीं है। न्यायालय से कांग्रेस का हर आदमी सत्यमेव जयते जीत कर वापस आता है। चाहे भूपेश बघेल को ले लीजिए, चाहे देवेंद्र यादव को ले लीजिए, ये उदाहरण है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन देश में कांग्रेस की सरकार आएगी, उस दिन आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घर पर रहते हैं या जेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि जो ये समर्थक है देवेंद्र यादव के, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। आकाश कनौजे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक देवेंद्र यादव कुछ ही दिन पहले जेल से निकल कर बाहर आते हैं, अब फिर से कार्रवाई दिखाई दे रही है। देखिए, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि ये जो भाजपा की सरकार है एवं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भाजपा के बड़े नेताओं के इशारों पे काम कर रही है। आप देखेंगे कि 6 महीना जेल में रहने के बाद जब देवेंद्र यादव जी को बेल मिली, उसके बाद भाजपा के नेताओं को लगा कि शायद देवेंद्र यादव जी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, वो शांत होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने आते साथ ही जनता की आवाज़ उठाना, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की आवाज़ उठाना, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज़ उठाना एवं केंद्रीय स्तर पर जो देश की प्रमुख आवाज़ है उस पर वो लगातार बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ रखते आए। इसी को देखते हुए आज फिर जब उन्होंने देवेंद्र यादव जी को आज बिहार जैसे राज्य का प्रभारी बनाया गया है और अभी आप सभी जानते हैं कि पंजाब एवं बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे समय में उनकी छवि धूमिल करने के लिए फिर से आज उनके घर पे उनकी छवि। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, कई सारे आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उन पर भी ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, उनकी कौन सी छवि धूमिल करनी है? देखिए, ऐसा है ना कि आज जो कार्रवाई हो रही है उसको महादेव ऐप का नाम दिया जा रहा है। पर आप देखेंगे, आप खुद एक समाचार पत्र वाले, आपको पता होगा कि जितनी कार्रवाई कांग्रेस राज में हुई है उतनी भाजपा के शासन में आप देखेंगे लगातार आपके चैनल के माध्यम से हमें पता लगता था कि आज दिन महादेव आईडी वहाँ पकड़ाई, यहाँ पकड़ाई। आए दिन सबसे ज़्यादा कवरेज मेरे ख्याल से आप ही लोग करते थे, भिलाई टाइम्स ही करता था। पर आज के डेट में भाजपा के राज में नहीं, जबकि सबको पता दबे पाओ कि कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, सब सेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जाहिर होती हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा के इसमें आता है। एवं जिन लोगों ने कार्रवाई की थी, जिनको पता है कि वो भाजपा की पोल पट्टी खोल सकते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे उसमें अधिकारी हो। एवं देवेंद्र यादव जी तो यार भारत के उभरते युवा नेता हैं, चाहते हैं, राहुल गांधी से नज़दीकियाँ उनकी बढ़ चुकी, तो ये भाजपा के लोगों को परेशान कर रही है। उनको पता है कि भाजपा के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा जो उनकी सच्चाई को सामने ला सकते हैं, उनके घोटालों को उजागर कर सकते हैं, वो देवेंद्र यादव है। इसलिए उनको दबाने की, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। महादेव ऐप के बारे में आपको बता दूं कि अभी भी ऐसी आशंकाएं जताई जाती है और ऐसी चीज़ें होती है कि महादेव ऐप अभी भी रुका नहीं है। भिलाई में भी धड़ल्ले से चल रहा है, आईपीएल का सीज़न भी, और इस समय में ऐसे जो सट्टा ऐप्स होते हैं वो बहुत धड़ल्ले से अपना काम शुरू कर देते हैं। एमआईसी मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान जी, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? और पहले कार्रवाई होती है जो सतनामी समाज को आहत पहुंचती है, उसमें भी देवेंद्र यादव जी को आरोपी बनाया जाता है, वहां से जेल से बेल मिलकर आती है, कोर्ट न्यायालय बेल देता है, अब फिर ये सीबीआई और महादेव सट्टा ऐप का नाम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा नहीं, पूरे भारत की भाजपा जो है ना देवेंद्र यादव से डरने लगी है। और ये कार्रवाई उनके डर की वजह से, उनको दिख रहा है कि देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में एक ऐसे उभरता हुआ नेता है और आज इतनी बड़ी कद का नेता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार को कोई हिला सकता है तो वो देवेंद्र यादव जी हैं। तो इस डर से जानबूझकर हर बार उनको प्रताड़ित और मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल कभी भी हो ही नहीं सकता। सत्ता सरकार पलटे अभी 1.5 साल के आसपास लगभग हुआ है, आने वाले 3.5 साल और बचे हैं, तो क्या इसी प्रकार की चीज़ें सामना करना पड़ेगा?
आपको मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस के सिपाही बब्बर शेर है, और ये बब्बर शेर किसी से नहीं डरते हैं। आप चाहे कितनी भी कार्रवाई कर लो, चाहे ईडी ला लो, सीबीआई ला लो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो, कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं है, न हिलने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता का एक ही काम है, जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा करने के लिए अगर उनको जेल में भी जाना पड़े तो जाएंगे, ईडी का सामना करना पड़ेगा तो भी करेंगे, सीबीआई का भी सामना करना पड़ेगा तो भी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की करतूत पे एक वाकया याद आ रहा है। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में झकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। छावा पिक्चर का ये डायलॉग है, ये यहाँ सूट करता है बिल्कुल। बिल्कुल सूट करता है, इसलिए सूट करता है। आप ईडी, सीबीआई सब ला लो, लेकिन राजा तो राजा ही है, निर्दोष होके फिर से बाहर आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये घर के बाहर का माहौल है, जहां समर्थक इतनी तेज़ गर्मी में भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कार्रवाई ख़त्म हो, कब सीबीआई की टीम यहां से वापस लौटे। और जब तक सीबीआई की टीम यहां से वापस नहीं लौटेगी तब तक कार्यकर्ता यहां से जाने का नाम नहीं लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महादेव सट्टा ऐप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार से आज पूरी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो IPS, IAS और तमाम नेताओं के घर पे हो, उस पूरी कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।